हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो ट्रिफ TRIF ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है CC यानी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की, उसका लास्ट डेट 25 तक है। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है वो जल्दी जल्दी फिलअप कर लें। अगर आप को फॉर्म का लिंक चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। हम आपको बताएंगे ये टॉप 50 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिशन द्वारा रिवॉल्विंग फंड RF किसे दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं VO, CLF, SHG। तो आपका सही आंसर होगा SHG। जो VO का रिवॉल्विंग फंड मिशन द्वारा दिया जाता है, RF दिया जाता है, वो SHG को दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रेरणा में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधित गतिविधियों का संचालन किस किस स्तर पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं SHG, VO, SHG और VO, SHG, VO, CLF और परिवार के स्तर पर। तो आपका सही जवाब है D। तो अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से समुदाय के स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर कार्यकर्ता को कौन कौन होते हैं? मतलब फ्रंट लाइन कार्यकर्ता कौन कौन होते हैं? तो ANM हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, आशा हो गई और D उपरोक्त सभी। तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं, आशा, आंगनवाड़ी, ANM तीनों होती हैं। तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ORS घोल का प्रयोग कब किया जाता है? तो आपका सही आंसर है डायरिया में, दस्त में ORS घोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से गरीबी के कारण क्या नहीं हुए? ज़्यादा बच्चे होना, साहूकार से कर्जा लेना, शिक्षा प्राप्त करना। गरीबी आपको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती, आप शिक्षा ले सकते हैं। तो C ऑप्शन, शिक्षा प्राप्त करना, ये सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गरीब महिलाओं को समूह की ज़रूरत क्यों? आप बताइएगा, गरीब महिलाओं को समूह की ज़रूरत क्यों? तो आपके जवाब हैं जीवन की सुरक्षा के लिए, दूसरा है आत्म गौरव एवं आत्मसम्मान के लिए, चौथा है बचत के लिए, भावना को बढ़ाने के लिए और D ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो समूह का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना देना नहीं है, वो उपरोक्त सभी पर काम करती है। गरीब महिलाओं को समूह की ज़रूरत इसलिए है कि वो अपने जीवन की सुरक्षा कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, आत्मसम्मान अपना बचा सकें और बचत की भावना को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक ग्राम संगठन में कितने SHG हो सकते हैं? 2 से 5, 5 से 20, 50 से 100। तो आपका जो सही आंसर है 5 से 20। एक ग्राम संगठन में 5 से 20 SHG हो सकते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, समूह का स्टार्टअप फंड निम्नलिखित में से कितना होता है? तो समूह का स्टार्टअप फंड अभी देखिए 2500, 5000, 15000, इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्टअप मतलब शुरू करने के लिए 2500 रुपये समूह के लिए बहुत है, तो 2500 ही आता है। ऑप्शन नंबर A सही है। 9 नंबर, वर्तमान में सामाजिक लामबंदी में कार्यरत सामुदायिक कैडर निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो गई समूह सखी। अब हम फटाफट आंसर पढ़ते जा रहे हैं, उसे हाईलाइट यहाँ कर दिया है हमने, तो आपको आंसर समझने में आसानी होगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए संख्याओं को घटाकर सही उत्तर चुनें। तो ये संख्या है, आपको इसको घटाना है, कितना आंसर आएगा? A वाला ऑप्शन सही है, आप घटा के चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गरीबी से बाहर निकलने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए सिर्फ पैसा तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रोजगार तो ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो थीम है हमारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 14 नंबर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो सतत विकास लक्ष्य 17 होते हैं। ठीक है।
17 सतत विकास लक्ष्य के बारे में आपको पढ़ना हो तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, वीडियो आ जाएगा, पढ़ सकते हैं। ठीक है। CIF का पूर्ण रूप क्या है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये आप देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन सही है। RF का पूर्ण रूप क्या है? रिवॉल्विंग फंड, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने NRLM संबंधित है? किस मंत्रालय से NRLM संबंधित है? तो NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, डी नंबर सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी आपको पता है। अब देखिए सवाल यहाँ से शुरू होता है। एक आदमी ने एक मोटरसाइकिल को 1 लाख में खरीदा और 10% के लाभ पे बेच दिया, तो उस आदमी को कितने में मोटरसाइकिल बेचा होगा कि 10% उसको लाभ हुआ? बहुत नॉर्मल सवाल है। तो 1,10,000 रुपये में बेचा है। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, सूर्य का प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रदान करता है? तो इसमें है सूर्य का प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, तो ग्रह नहीं ग्रह होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण, बुध जो भी है, तो इसमें मंगल ग्रह सही है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह सखी बन सकती है? तो क्या पुरुष बन सकते हैं, समूह का सदस्य हो, जो समूह से जुड़ा हो, इनमें से कोई? तो आपका ऑप्शन है जो समूह का सदस्य हो, समूह के सदस्य जो हैं और महिला हो, वही समूह सखी बन सकती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काम समूह सखी का नहीं है? समझिएगा प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा काम समूह सखी का नहीं है? समूह सखी के साप्ताहिक बैठक करना, SHG के बुक कीपर की ट्रेनिंग करना, समूह का गठन करना, तो ये काम समूह सखी का नहीं है। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका ये सही है और सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसके साथ समूह बनाया जा सकता है? तो आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी वृद्ध, विकलांग, महिला प्रधान, किसी के साथ समूह बनाया जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विशेष समूह में न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए या होना अनिवार्य है? विशेष समूह में न्यूनतम 5 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। संकुल स्तर संघ में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं? 5 पदाधिकारी होते हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठक महीने में कम से कम कितने बार अनिवार्य है? 1 बार। कार्यकारिणी समिति की बैठक कम से कम 1 बार महीने में होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम संगठन के अध्यक्ष का कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राम संगठन के कार्य योजना की निगरानी करना, तो ग्राम संगठन के दस्तावेजों की निगरानी करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि ग्राम संगठन के कार्य योजना की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम संगठन के सचिव का है? तो ग्राम संगठन के दस्तावेजों की निगरानी करना, ये है सचिव का काम। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उप सचिव का है? तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, सचिव के कार्य में मदद करना, ये आपका उप सचिव का कार्य है, सचिव के कार्य में मदद करना। 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम संगठन में कुल कितने उप समितियाँ होती हैं? तो उप समितियाँ अभी 5 हैं। ठीक है। आप उसे बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने हिसाब से, अलग उप समितियाँ बनाकर। 33 नंबर, यह उप समिति समूह के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी? तो डी नंबर, सामाजिक समावेश और लंबवत समिति, मतलब सामाजिक कमेटी आप कह लीजिए। उप समिति के सदस्यों का आवश्यक प्रशिक्षण सामाजिक कमेटी कराएगी। अच्छा, 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उप समिति स्वयं सहायता समूह की निगरानी के लिए है? तो उसमें ऑब्वियसली निगरानी उप समिति होगी, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उप समिति सूक्ष्म ऋण नियोजन MCP के अनुसार कार्य किया जा सकता है या उसकी निगरानी कर सकती है? तो निगरानी उप समिति, डी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सी उप समिति सामाजिक समावेश, लिंग भेदभाव के आधारित मुद्दों को, सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पे कार्य करती है? तो सामाजिक उप समिति। सामाजिक उप समिति ऐसी है कि हर मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी उप समिति अपने ग्राम में भ्रूण हत्या, शराबबंदी, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर काम करती है? थोड़ा सा शब्द गड़बड़ है इसमें लिखे गए हैं, तो वो आप समझ लीजिएगा। भ्रूण हत्या है, शराबबंदी, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर कार्य करती है, तो ये सामाजिक कमेटी है जो इन सब मुद्दों पर काम करती है। ठीक है।
38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों का गुणा कीजिए। तो 156 गुणित 240 है, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों का गुणा कीजिए। ये आपका गुणा है, आप इसको भी देख लीजिएगा। 4 टाइप 9 है, इंटू 330 है, गुणित करना है आपका। थोड़ा सा इसमें माइंड चेक किया जाता है कि आपको क्या गुणा भाग आता है कि नहीं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसका पूर्ण रूप है एनआरएलएम का। 41 नंबर क्वेश्चन है, संकुल स्तरीय संघ का गठन के लिए न्यूनतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? तो 5 ग्राम संगठन होने चाहिए। संकुल स्तरीय संघ का गठन के लिए अधिकतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? तो 30 ग्राम संगठन। अभी देखिए यहाँ 60 ग्राम संगठन चल रहे हैं, बताइए। तो इसमें एक संकुल का गठन हो जाना चाहिए। इतने ग्राम संगठन को संकुल नहीं हैंडल कर पाएगा, फिर क्या होता है, छीछा लेदर हो जाता है, काम में कमी आ जाती है, उतनी तेज़ी से काम नहीं हो पाता। तो एक संकुल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 भी हो सकते हैं, तो अच्छा कार्यभार चलता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरिक में। संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। संकुल स्तरीय संघ में कितने पदाधिकारी होते हैं? 5। बैंक सखी का चयन कौन करता है? VO। समूह सखी का चयन कौन करता है? VO। बैंक सखी के चयन के उपरांत उससे कितने दिवस का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है? 5 से 10 दिवस का। 49 नंबर क्वेश्चन है, बैंक सखी का कार्यक्षेत्र क्या होता है? बैंक सखी एक बैंक शाखा में नियुक्त होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक सखी कितने दिवस बैंक शाखा में कार्य करेगी? तो बैंक सखी 4 दिवस बैंक शाखा में काम करेगी, 2 दिवस उसका फील्ड का रहता है, तो 2 दिवस उसको फील्ड में कार्य करना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ 50 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। और CC का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। इसका लास्ट डेट 25 तक है, बढ़ भी सकता है डेट, अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप 25 तक मान के चलिए। तो जिन भी दीदी को, जिन भी भाई को आवेदन करना है, जल्दी आवेदन कर दें। और ये कुछ टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपको मतलब याद कर लेने हैं, तो आपकी परीक्षा में हेल्प होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आगे भी दोस्तों के पास भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।